ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर पायलट को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, डोपलर रडार लगाने की कवायद। उत्तराखंड निवेश बढ़ाने को यूरोप, सिंगापुर और दुबई में होंगे रोड शो, पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। उत्तराखंड में अब तिमाही नहीं, हर महीने लगेगा बिजली बिल में फ्लू सरचार्ज याचिका पर 9 मई को जन सुनवाई। चारधाम यात्रा 2023 में बसों की कमी हुई तो सिटी बस और स्कूलों की बसें भी चलेगी चारधाम यात्रा में, प्रस्ताव तैयार। अब खबर विस्तार से। चारधाम यात्रा शुरू होने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भरतगिरी जी महाराज का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी लगभग 45 मिनट तक टपकेश्वर महादेव मंदिर में रहे और उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हुए पूजा अर्चना कर राज्य और देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। और चारधाम यात्रा को लेकर के रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, किस तरह से सरकार की तैयारी है? भगवान टपकेश्वर हमारे देवादी देव हैं और उनकी कृपा से हमारी चारधाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अपनी कृपा। चारधाम को लेकर सरकार की कैसी तैयारी है? पूरी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अभी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और साथ ही बताया गया कि जिस तरह से तृतीय पंचायत चुनाव हरिद्वार का कड़वा अनुभव रहा है, उसको देखते हुए रणनीति अख्तियार की जा रही है। बताया कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम ना करे और चुनाव पूरी पारदर्शिता से हो, इसको लेकर कांग्रेस संगठन तैयारी में जुट गया है। उसके पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और वो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम बूथ लेवल पर भी काम कर रहे हैं और अन्य किस्म की तैयारियां भी हैं। पंचायत चुनाव का जो अनुभव, कड़वा अनुभव मैं कहूँगा हरिद्वार क्षेत्र का रहा, जिस तरीके से रिजल्ट्स बनाने में दिक्कत आई, जिस तरीके से रात को 8 बजे अचानक काउंटिंग रोक दी गई, सुबह परिणाम कुछ दूसरे ही थे। उन सब चीज़ों से सबक लेके हम अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं कि प्रशासन या कोई भी व्यक्ति दबाव में गलत काम न करे, निष्पक्ष चुनाव हो और उसकी तैयारी के लिए हम लोग कमर कस के तैयार हो गए। रुद्रपुर पुलिस ने नाम और धर्म बदलकर एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने और फिर सोशल मीडिया पर युवती के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक युवक ने पहले राहुल बनकर रुद्रपुर की एक युवती से दोस्ती की और फिर उसकी चैट और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी डालने लगा। जब युवती ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने युवती के चैट और आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिए। इस मामले में युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया है और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फोटोज, वीडियोस और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था, मिलकर संबंध बनाने के लिए एक्सटॉर्शन करता था और बिल्कुल ही हदें पार कर दिया था। उसी समय जो है हमारे पुलिस की टीम के संज्ञान में आ गई, हमारे सही टाइम पे पीड़िता हमारे पास आ गई, तो हमने भी इसके साथ दिया और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिल के संबंध बनाने के लिए जब आया तो हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। देहरादून से ऋषिकेश पहुंची मिनट क्रांति साइकिल रैली का शहर की महापौर अनीता ममगई ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे देहरादून स्थित सीएम आवास से मिनट क्रांति साइकिल रैली का विधिवत शुभारंभ किया गया। हिमालयन अस्पताल प्रबंधन ने रैली का स्वागत करते हुए रैली आयोजक नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था, बाल विकास कल्याण विभाग और हार्दिक फिल्म एंटरटेनमेंट प्रणाली की मोटे पहाड़ी अनाज के लिए इस क्रांतिकारी रैली की सराहना की।
चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू होनी है और ऐसे में पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस बात को लेकर है कि चारधाम मुख्य मार्गों सहित मंदिर परिसर में किस तरह से सुरक्षा तैनाती की जाए ताकि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। इसके लिए आईजी गढ़वाल ने कहा है कि इस बार हमने चारधाम मुख्य मार्गों सहित मंदिर परिसर की चौकसी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और इसके साथ ही चारधाम मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस चौकियां भी बनाई जा रही है। आईजी गढ़वाल ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि चारधाम यात्रा में किसी तरह का व्यवधान ना हो और सकुशल यात्रा संपन्न हो सके। इसके लिए पुलिस विभाग ने पर्यटन पुलिस की तैनाती का भी निर्णय लिया है। एक तरफ जहां सरकार अच्छी और सस्ती उपचार के लिए नई नई नीतियां और स्कीम का परिचय आयुष्मान इंडिया के माध्यम से करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड देहरादून में 108 कैंप एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने से या गलत कारणवश कटने से परेशान है। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने 108 कैंप के मैनेजर बिजलवान को ज्ञापन सौंपा है और गलत कारणों की निंदा की है। यूकेडी ने 108 के कर्मचारियों और ड्राइवरों की सैलरी न मिलने पे या फिर इसे कटने पे उग्र प्रदर्शन करने की और रोड पे उतरने की बात की है। 108 सेवा एकमात्र ऐसी कंपनी है, ये कैंप कंपनी, जो पूरे देश भर में ड्राइवरों की तनख्वाह काटती है इस बात पे कि आपने टायर ज़्यादा घिस दिए, गाड़ियाँ इनकी ख़राब हो गई, कहीं पे खड़ी रह गई 5 दिन, तो 5 दिन की तनख्वाह ड्राइवर की कट जाएगी। ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी है। हमने इनको पहले अल्टीमेटम दिया था एक बार, तब कटौती बंद हो गई थी। अब इन्होंने कटौती दोबारा से शुरू कर दी। 12-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है लोग केवल, ऊपर से ये 5-6 हज़ार रुपये तक ये कटौती कर रहे थे। अब हमने कहा भाई ये तो अच्छा में है, अगर ऐसा हुआ तो ये आप मान के चलिए कि इस बार इस कंपनी का अनुबंध हम रद्द करा के मानेंगे। अराजकता है, अराजकता। मुझे लगता है ये कैंप कंपनी का मालिक कोई होगा पहुँच वाला, और कर्मचारियों को कोई सुनता नहीं है। अगर कोई कर्मचारी आवाज़ उठाए तो उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, उसकी दूसरी जगह कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, रोता रहेगा। कोई सुनवाई है नहीं, कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं, उसका उत्पीड़न डबल कर देते हैं। तनख्वाहें इनकी बढ़ा नहीं रहे हैं। बाद मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, 4 साल से मुश्किल ही एक बार भी इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई होगी इनकी। ऊपर से इनकी पे स्लिप देते नहीं है, ओवर टाइम लेते हैं, गाड़ियों का रिलीवर नहीं है। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं 24-24 घंटे जो है एक ही ड्राइवर के भरोसे चल रही है। आप आदमी कैसे चलाएगा गाड़ी बताइए। और टाइम पे पहुंचना होता है, ये बोलते हैं टायर घिस गया। अरे एक गाड़ी में कोई पेशेंट है, उसको आप एक लिमिट तक ही तो भगाएंगे कि कर्मचारी की जान, वो जो पेशेंट है उसकी जान का भी खतरा है। उसके बावजूद भी अगर ड्राइवर कंडक्टर को बोलोगे साहब तुमने जो है ज़्यादा गाड़ी भगा दी और टायर के पैसे कटेंगे, तो अमानवीय है। इस पर ये जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग है इसे भी संज्ञान लेना चाहिए। और अगर हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर अगली सैलरी से पैसे कटे तो आप ये तय मान के चलिए इस कंपनी का हम अनुबंध रद्द करवाएंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।